कब होगा कलयुग का अंत और कैसे होगा, और जब इस कलयुग का अंत हो रहा होगा तब ये धरती कैसी होगी और इस पर कौन कौन मौजूद होगा। क्या सच में 2025 में हो जाएगा इस धरती का अंत? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे भविष्य के बारे में बताने वाला हूँ जिसके सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारी रिसर्च की है, जिसके बाद इस वीडियो को मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो मेरी उम्मीद यही रहेगी कि आप इस वीडियो को दिल से लाइक करेंगे और अपने 4-5 दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करेंगे और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलेंगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे भविष्य के बारे में जिस युग में हम लोग जी रहे हैं। कब होगा इस युग का अंत और कैसे होगा? दोस्तों, इन सभी बातों को जानने के लिए हम लोगों को बहुत आगे चलना पड़ेगा, लमसम जब हमारी धरती की शुरुआत हुई थी, क्योंकि इन सभी बातों को अगर आप विस्तार से नहीं समझेंगे तो आपको ये बातें बिल्कुल नहीं समझ आएंगी। तो इनको विस्तार से समझने के लिए हमें बहुत आगे चलना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं और एक एक करके आपको समझाते हैं। वो ज़माना था सतयुग का, जिसकी उम्र 17,28,000 साल थी। अब दोस्तों, इसकी उम्र इतनी ज़्यादा क्यों थी, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, उस समय धरती पर सिर्फ धर्म ही धर्म था, अधर्म का एक भी अंश नहीं था, इस वजह से इसकी उम्र इतनी ज्यादा थी। अब दोस्तों, सतयुग गुजरा, उसके बाद आया त्रेता युग। अब इसकी उम्र थोड़ी सी कम थी, अगर अंकों में कहें तो 12,96,000। अब ये क्यों था, चलिए इसको भी विस्तार से जानते हैं। क्योंकि इस समय पर धर्म तो था, लेकिन कुछ अंश अधर्म के भी थे। ये वही जमाना था जब रावण ने पूरी धरती पर तहलका मचा के, धरती की क्या कहें, ब्रह्मांड पर पूरे तहलका मचा दिया था। लेकिन धर्म भी बड़े पैमाने में था, क्योंकि उस समय भगवान श्री राम ने भी जन्म लिया था। इस वजह से धर्म तो था, लेकिन अधर्म भी था। अब त्रेता युग गुजरा, जिसके बाद आया द्वापर युग, जिसकी उम्र उससे भी घट गई, और अगर अंकों में कहें तो 8,64,000 साल। अब ऐसा क्यों था, इसके पीछे भी एक बात है, क्योंकि अब अधर्म और धर्म एक बराबर पैमाने पे था। जितना धर्म था उतना ही अधर्म था, इस वजह से इसकी उम्र और भी घट गई। अब द्वापर युग गया, अब आया कलयुग। अब दोस्तों, कहते ये हैं कि कलयुग 4 चरण में बटा हुआ है, लेकिन अगर इसकी पूरी उम्र की बात की जाए तो इसकी पूरी उम्र 4,32,000 साल है। दोस्तों, ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रथम चरण में हम लोग जी रहे हैं, जिसको गोल्डन पीरियड ऑफ कलयुग कहते हैं। ये कब खत्म होगा, चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, ये जब खत्म होगा, देखिए पहले से हम लोग 5,000 साल अभी हम लोग के चल रहे हैं, 2006 से हमारे लोगों के 5,000 साल हो जाएंगे, और कलयुग का दूसरा चरण जब स्टार्ट होगा, जब 10,000 साल व्यतीत हो जाएंगे, तो 2006 में हमारे 5,000 साल पूरे हो जाएंगे, और फिर 5,000 साल के बाद हमारा दूसरा चरण शुरू हो जाएगा, और ऐसे करके 4 चरण होते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार ये चरण आगे बढ़ते जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो जैसे जैसे ये बढ़ेंगे वैसे वैसे कलयुग अंत की ओर जाएगा। अब दोस्तों, बात ये कर लेते हैं कि कलयुग का अंत कब होगा। अब दोस्तों, कलयुग का अंत भी बड़ा खौफनाक होगा दोस्तों, क्योंकि उस जमाने पर हर जगह चोरी चकारी, जगह पाप होगा, कहीं भी धर्म का अंश नहीं होगा। अब दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि सिर्फ धर्म का अंश इतना होगा 0,0001%। कुछ लोग ही होंगे जो धर्म का साथ देंगे, बाकी सब अधर्म पर जिएंगे। आज तो लोग सोचते भी हैं कि वो मेरा भाई है, वो मेरा बंधु है, वो मेरा मित्र है, लेकिन उस जमाने में कोई किसी का सगा नहीं होगा, चाहे फिर वो माता हो चाहे फिर वो पिता, कोई किसी का सगा नहीं होगा। लोग एक दूसरे को मारेंगे और उसका मांस खाएंगे, क्योंकि जब कलयुग का अंत होने वाला होगा, इस धरती पर बंजर जमीन होगी, कहीं भी खेती करने के लिए जगह नहीं होगी, क्योंकि आसमान से सिर्फ तेजाब बरसेगा और कहीं भी पेड़ पौधे नहीं होंगे। आदमी एक नर बख्शी की तरह बन जाएगा, जिसको इंसान कहना तो बहुत गलत होगा, वो बिल्कुल एक शैतान की तरह दिखेगा। और जब ऐसी स्थिति आएगी, तब एक कली नाम का राक्षस इस धरती पर जन्म लेगा, जो कि पूर्ण तरह से बिल्कुल चोरी चमारी, जो पूर्ण तरह से अधर्म से भरा होगा, वो इस धरती पर जन्म लेगा, जिसका संहार करने के लिए और इस कलयुग का अंत करके और फिर से एक नई पृथ्वी बसाने के लिए भगवान विष्णु का 10वां अवतार, कल्कि अवतार, इस धरती पर जन्म लेगा, जिसके बारे में हम लोगों को विष्णु पुराण में बहुत सारी बातें मिलती हैं। तो दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए हमें आप कमेंट में अवश्य बताइएगा, क्योंकि क्या पता आपकी ही जानकारी के ऊपर मेरा अगला वीडियो हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो आगे ज़्यादा बढ़ जाएगी, इस वजह से अब यहीं से विदा लेता हूँ। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको इन सभी बातों के बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो हमें कॉमेंट में अवश्य बता दें कि अगली वीडियो लाई जाए कि नहीं लाई जाए। चलिए अब विदा दीजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।